गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संख्या पद्धति में फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट आता है, एक हेडिंग कह सकते हैं। यह है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या फ्रेंड्स उनको कहेंगे जो प्रकृति में मौजूद रहती हैं। यानी कि अगर हम कहें एक बॉल, एक बैट, दो बैट, तीन बैट, चार पेड़, पांच पेड़, ये प्रकृति में मौजूद संख्या है। जीरो पेड़ कहीं पर मौजूद नहीं होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। या -1 पेड़ कहीं पर मौजूद नहीं होंगे। तो माइनस वाली संख्याएं और जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होगी फ्रेंड? 1 से अनंत तक। तो समझ रहे फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या हम किन्हें कहेंगे? 1 से जो +1 से, यानी कि 1 से इंफिनिटी तक की जो आगे को संख्या आएंगी धनात्मक, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगे, जो प्रकृति में मौजूद है, जिनका प्रकृति में सीधे प्रयोग संभव है। कि ये एक पेन है, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक मकान है, ये एक पहाड़ है, ये 4 पहाड़ हैं, ये 5 पेड़ हैं। तो ये अब -1 पेड़ हम नहीं कह सकते हैं, जीरो पेड़ हम नहीं कह सकते हैं। जीरो पेड़ की जीरो की उपस्थिति हमें नहीं दिखाई देगी। जीरो से नहीं दर्शक किसी की संख्या को हम जीरो पेड़ है नहीं कह सकते प्रकृति, यानी कि ये मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं है तभी तो जीरो है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब मौजूद नहीं है तभी तो माइनस है, यानी कि माइनस और जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी हमारी? 1 2 3 4 इंफिनिटी, ठीक है। होल संख्या किसे कहेंगे? होल संख्या उनको कहेंगे फ्रेंड्स जब इन प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो भी जोड़ेंगे, वो धनात्मक संख्या है आगे को, इसमें अगर जीरो जोड़ दिया जाए, ऋणात्मक नहीं, केवल जीरो इसमें जोड़ दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ले लिया जाए तो होल संख्या हो जाएंगी। होल यानी कि जीरो से होल सा लग रहा है ना, इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हैं। WHOLE, होल, होल नंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जीरो भी ऐड कर दिया तो ये होल संख्या हो जाएंगी, यानी कि पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अब जीरो के शेप के विषय मैंने पूर्व में आपको बताया था कि जो ये होगा ये ओ होगा। अगर पूरा ये आकार है, गोलाकार है, तो ये ओ होगा, और अंडाकार है तो ये जीरो होगा। यानी कि ये अगर हमने लिखा है तो ये 10 है, और ये लिखा है, हालांकि माना जाता है प्रयोग में है, लेकिन ये 10 नहीं होगा, ये ओ कहलाएगा। हालांकि सामान्य तो प्रयोग में कर लिया जाता है, इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन एक ये बहुत महत्वपूर्ण और क्या कहेंगे हम, एक महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी तथ्य है कि जीरो की आकृति अंडाकार होती है और ओ की आकृति बिल्कुल गोल होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या देखा कि प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से पॉजिटिव, और प्राकृतिक में जीरो जोड़ दिया तो क्या जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। अब देखिए प्राकृतिक जो संख्या है इनका योग कैसे हम निकालेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए करेंगे बेटा n+1/2। यानी कि माना 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछते हैं, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? n यहाँ पर क्या होगा? 10, जो लास्ट संख्या होगी। 1 से लेकर 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग n, यानी कि हमने यहाँ पर रख दिया 10, n+1/2। n यहाँ पर ये है 10 है, 10+1/2, यानी कि ये हो गया 10 और ये हो गया 11। ये 10 हो गया, ये कट गया 5, ये इसका आंसर आ जाएगा 55। यानी कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 55 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? n+1/2, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सम संख्याएं क्या होंगी? 2 4 6 8, यानी कि ये क्या होंगी? सम संख्या है। सम संख्या होंगी जिसमें 2 से पूरी बार भागा जाए। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? 2। हालांकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, और सबसे छोटी सम और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 है।
और सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगी। और सम संख्याओं का योग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, n+1 कर देंगे, तो नीचे का 2 है उसे गायब कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं में था 1 2 3 4 5, यहाँ पर n माने था अंतिम संख्या प्राकृतिक संख्याओं के मामले में। लेकिन इसके संबंध में जो n माने होगा जितनी संख्या है 1 2 3 4, ये 8 अंतिम n नहीं माना जाएगा, जितनी संख्याएं हैं वो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर n कितने हो गए 4, यानी कि 4 + 5 n+1 5 हो गया बाई 2, यानी कि ये हो गया 2 10। समझ लीजिए n+1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, प्रारंभिक n सम संख्याओं का योग क्या होगा फ्रेंड्स, n+1। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे प्राकृतिक संख्या में अंतिम संख्या बराबर n था, लेकिन यहाँ पर कितनी संख्या है वो n होगा। यानी कि हम कहते हैं कि 10 प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी 5, यानी यहाँ पर क्या होंगी, प्रारंभिक n संख्याओं का, n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4, यानी कि यहाँ पर n कितने हो गए 1 2 3 4, यहाँ पर n जितनी संख्या है वो हो जाएगा, यानी कि हो गया 4 और 5, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 20। ये वैसे भी दे सकते हैं आप 10 10 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सम संख्याओं का और प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे और ये क्या होती है। बस n का अंतर है, फॉर्मूला क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में n+1/2 हो जा रहा है, प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 4, और उसमें n वही माना जा रहा है जो अंतिम संख्या है प्राकृतिक संख्याओं में, और उनका योग निकालने के लिए n+1/2 कर दिया। लेकिन सम संख्याओं का, प्रारंभिक सम संख्याओं का सम संख्या, सबसे छोटी संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो सम संख्या है, प्रारंभिक सम संख्याओं का योग निकालने का जो फॉर्मूला होगा n+n+1 होगा। तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माना कहते हैं कि हम 10 प्रारंभिक सम संख्याओं का योग, यानी कि 10, यानी कि 10 कहेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी संख्या फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 10 प्रारंभिक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n+1 सम संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अंतिम संख्या क्या होगी, 10 प्रारंभिक सम संख्याओं में अंतिम संख्या 20 होगी, लेकिन 10 प्रारंभिक संख्या कह रहे हैं तो इसमें n माने जितनी संख्या माना जाएगा, यानी कि ये तो 10 प्रारंभिक संख्या बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जहाँ पर की अंतिम संख्या होगी उसको आप 2 से भागा कर दीजिए। ये कहता है कि अगर प्रश्न आता है 20 तक की प्रारंभिक सम संख्याओं का योग, तो हम 20 को 2 से भाग दे देंगे तो n आ जाएगा 10 +1, n+1 है तो यानी कि 110 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब उसमें क्या था, प्राकृतिक संख्याओं में n माने जो अंतिम संख्या है, लेकिन यहाँ पर n माने संख्या, कितने संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है ये, और इसमें अंतिम संख्या ही n थी, और फॉर्मूला n+1 था, n+1/2 था योग निकालने के, और यहाँ इसको नीचे वाले को हटा देंगे, n+1 हो जाएगा। लेकिन अंतिम संख्या, वो संख्या इसमें n नहीं मानी जाएगी, जो पूरी संख्या है वो n मानी जाएगी। अगर प्रारंभिक 10 संख्या कह रहे तो सीधे 10 n हो गया, उसमें 20, क्योंकि प्रारंभिक 20 संख्या में अंतिम संख्या 20 है, लेकिन 20 को अंतिम संख्या नहीं माना जाएगा, 10 n = 10 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा और इस प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्याओं का योग और होल संख्या और सम संख्याओं को आप समझ पाए होंगे। 2 एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या है फ्रेंड्स, कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक अभाज्य संख्या नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अभाज्य संख्या की शर्त है कि एक तो उसी से जाना चाहिए और एक किसी दूसरी से जाना चाहिए। एक यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होगी जिसमें एक का भागा जाए और एक उसी संख्या का भागा जाए, यानी कि इसके घटक कितने हो गए, 2 होने चाहिए।
अभाज्य संख्या केवल 2 घटक होने चाहिए, लेकिन एक के घटक केवल एक है, फैक्टर केवल एक है इसका पूर्ण तरीके से जिससे भागा जाता है। और लेकिन 2 के केस में क्या है, 2 में किसका भाग जाएगा, 1 का। भाग तो सभी में जाएगा 1 का, और 2 और एक उसी का 2 का जाता है, यानी कि इसके फैक्टर कितने हो गए, 2। और इसके अलावा किसी का नहीं जा रहा है दोनों भाग। भाग तो जाएगा लेकिन पॉइंट में आएगा, 5 का देंगे तो 4 का देंगे तो पॉइंट में आएगा, 0.5 करके। लेकिन यहाँ पर पूरी बात अगर किसी संख्या में अगर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल 1 का जाता है, एक उसी संख्या का जाता है पूरी बात, तो वो विषम संख्या कहलाएगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या 2, सम विषम संख्या 2, ठीक है। और ये जो है सबसे छोटी सम संख्या भी 2 ही है। देखिए एक जो है, एक केवल क्या है, प्राकृतिक संख्या है, एक क्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि एक का फैक्टर केवल 1 है, जबकि अभाज्य की परिभाषा कहती है एक उसी का जाए, एक किसी दूसरे का जाए। अब इसका दूसरा भी एक ही आ रहा है ना, पूरी भाग जाने में। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपकी के लिए उपयोगी होगा, और आपके समझ योग्य मैं स्पष्ट कर पाया हूँ। तो वीडियो देखने थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।